ठीक है। अब तुम्हारे पास जो मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग जो चैप्टर है उसमें जो क्यूब टेस्ट होता है, उसमें करना क्या चाहते हैं ये लोग, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का मतलब बराबर क्या, तुम इसको 3 a ले सकते हो। ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तुम्हें पढ़ा होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी a क्यूब होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर वॉल्यूम और लेंथ ब्रेथ हाइट जो दे रखी है उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो मैथ्स का टर्म होता है। लेकिन हमारे वहां जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रीजनिंग में है वो कैसे पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं कि तुम्हारे पास ये क्यूब है, अब तुम इस क्यूब को ब्रेक करोगे, ब्रेक कैसे करोगे, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में। और उसके बाद हमको ये बताना होता है कि इस क्यूब को जब हमने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में ब्रेक किया तो कितने क्यूब्स बने। अच्छा, कितने क्यूब्स बने ये तो पहली बात हो जाती है। फिर बात ये होती है कि हमने ये कहा कि जो हमारा क्यूब बड़ा वाला था ये हमने क्या करा था, पेंट कर रखा था। पेंट कैसे कर रखा था, पूरा रेड पेंट कर रखा था, पूरा रेड पेंट कर रखा था। तो जब हमने उसको ब्रेक किया छोटे छोटे क्यूब्स में, तो उसमें से जो छोटे क्यूब निकले, क्या उसके कौन कौन से ऐसे क्यूब थे, इसके 3 सरफेस कलर थी, किसी के 2 सरफेस कलर निकली होगी। क्योंकि अगर तुम एक मतलब क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में बांटोगे तो वो सारे क्यूब्स अलग अलग निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब आइडेंटिकल निकले। हो सकता है किसी के 3 सरफेस क्लियर एक ही कलर से हो, किसी की 2 सरफेस कलर हो, किसी की सरफेस सरफेस कैसे कलर होगा? ही ना हो। हाँ, सर 3 सरफेस वाला कैसे निकलेगा? सब निकलेगा अच्छा बेटा। हाँ कॉर्नर वाला। ठीक है। कॉर्नर तो वाला। बात ये है, उसके बाद तुम लोग इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे तो वहां पे तुम लोग पढ़ोगे कि हमने जो क्यूब करा है उसका एक रंग अलग है, दूसरा रंग अलग है। अभी हम पहले सबको एक साथ रंगेंगे, फिर एक रेड एक ब्लैक, फिर हम देखेंगे किसी में हमने रेड करा और किसी को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस तरह की ओवरव्यू होता है इस चैप्टर में, इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो क्यूब दे रखा है, ठीक, ये एक 3D फिगर दिख रहा है तुम्हें, और तुम इसको ये देखो कि इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं तुम्हें। तुम्हें इसके अंदर ये एक 3D फिगर दिख रहा है, तुम्हें क्यूब के कॉर्नर्स पता होने चाहिए कितने होते हैं, क्यूब्स की एज पता होनी चाहिए कितने होती है, सरफेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। 8 होते क्यूब्स के हैं। कॉर्नर का मतलब क्या है कि तुम अपने रूम के कॉर्नर्स देख सकते हो कि उसमें कॉर्नर्स कितने आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास निगाह जाएगी तो ऊपर तुम्हें 4 दिखेंगे और नीचे 4 दिखेंगे कोनों में। कॉर्नर में तुम्हें दिख जाए 8 कॉर्नर्स तुम्हें दिख जाएंगे। एच का मतलब तुम फिर अपने रूम पे ध्यान 12 दोगे आएंगे तो वो जो 12 एच एजेस। होती है वो ये होती है, ये। और अगर तुम अपने रूम पे ध्यान देके कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा रूम भले ही क्यूबाइड हो बट उसको तुम थोड़ा सा अगर को एज्यूम करके देख रहे तो उसके एच भी तुम काउंट कर सकते हो। एच कितने आएगी, 12 आएगी। 12 सरफेस भी तुम अपने रूम को देख के कैलकुलेट कर सकते हो कितनी आती है, 6 कितनी, 6। 6। 6। सरफेस तुम्हारी आएगी 6। ये बात हो गई। ठीक। हाँ वो ठीक है, नहीं तो 6 सरफेस कैसे आई तुम्हारी, मतलब 6 सरफेस का मतलब वही तो बात हो गई, है तो सही है। मतलब एक ही तरफ से तुम देखोगे तो मतलब एक दो काम यहाँ पे खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ मतलब शुरू होगा। अब काम क्या हुआ, काम ये हुआ कि हमने अभी जूम कर लिया कि ये 6 सेंटीमीटर का था, 6 जो स्क्वायर यूनिट का ये होगा, वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अब तुमसे ये बोला गया ये जो 6 सेंटीमीटर वाला क्यूब है इसको तुम जो करोगे उसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, 2 होगी। इधर मैत्रिया ना करो भी। ठीक है। वो क्या होगी, 2। तो यानी कि तुम्हें 6 को दो दो के निकालना है, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि हमें कैसे चाहिए होंगे, यानी कि 2, 2 4 और 2 6। यानी कि एक कट तो हमें ऐसे लगाना होगा, एक कट हमने ये लगाया। फिर अगर एक कट हमने लगाया तो हम ध्यान दें क्या एक कट लगाने पे हमें छोटे छोटे क्यूब मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्या हाँ मिलेंगे, सर। नहीं मिलेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास तो है ही है, कट हॉरिजॉन्टल कट। लगाने के लिए हम दूसरा भी कट लगा देंगे। क्यों, फिर हमने यहाँ पे 2 कट लगाए, 1 2 2 4 2 6 का हो गया।
फिर हमने देखा, फिर हमें छोटे छोटे क्यूब्स नहीं मिल रहे होंगे, फिर हमारे पास छुरी थी तो फिर हमने आखिरी विकेट लगा दिया और एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, और ये तुम्हारा हुआ ऐसे, ठीक इस तरह से। तो अब जब हम देखेंगे तीन तरफ कट मारने के बाद, तो ये पूरा जो बड़ा वाला डिब्बा होगा वो छोटे 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 इस तरह के उसमें कट गया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, यानी कि एक तो लेंथ तुम्हारे पास, लेंथ ऑफ बिग क्यूब थी, वो तुम्हारे पास एल थी, ठीक। लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब थी, वो तुमने ले ली स्मॉल एल, ठीक। और जो एन होता है वो क्या होता है, एन इज इक्वल टू एल अपॉन एल, ठीक। एल इज इक्वल टू यानी कि हमने बड़े वाले के कितने पार्ट किए हैं, उसकी मीनिंग होती है कि एन के बड़े वाले मतलब क्यूब के हमने छोटे छोटे कितने टुकड़े करना चाहे हैं किस उस साइड से, तो एन इज इक्वल टू ये होता है, यानी कि हमने उस जो लेंथ है उसके कितने पार्ट किए हैं। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है बड़ी वाली लेंथ के छोटे, छोटी लेंथ में हमने कितना तोड़ा है। तो n इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन एल होता है, यानी कि सिंपली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो n इज इक्वल टू 3 होगा। लेकिन ये जो n इज इक्वल टू 3 दे रहा है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हमने इस लेंथ को तीन टुकड़ों में बांटा था, बट टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होते हैं, n क्यूब होता है। क्या होता है, n क्यूब, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे वो क्या होंगे, n क्यूब यानी कि 3 क्यूब। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है ठीक, सही। तो क्या हो गया, किसको नहीं क्लियर है बताओ, बोलो क्लियर है सर। जल्दी बताओ। सर क्लियर है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा n क्यूब हो गया। अब बात ये होगी कि अभी तो ये सीधा सीधा दिख रहा था, यानी कि कोई कलर वलर की बात नहीं थी, लेकिन अगर हमने यहीं से इसमें शुरुआत करी और थोड़ी सी कहानी बढ़ाना शुरू करी, और हमने ये कहा कि जो हमने बड़ा वाला क्यूब था उसको काटने से पहले क्या कर दिया था, पूरा रेड कलर का पेंट कर दिया था, मतलब पूरा रेड कलर, पूरा रेड कलर का पेंट कर दिया था। पेंटिंग तुम्हें मालूम है ऊपर से होगी, ऐसा तो नहीं है कि अंदर से भी पेंटिंग हुई हो, ऊपर से पेंटिंग की हमने। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन उसने बदल दिया और पूछने लगा कि ये बताओ कि, जैसे कि ये चीज तुम लोग लिख चुके होंगे कि जो क्यूब्स हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स तो तुमने बता दिए हैं कि 27 है, बट नंबर ऑफ क्यूब्स विद 3 सरफेस कलर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और तुम समझ लो, जब हम लोग छोटे छोटे टुकड़े निकालेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो निकलेगा वो 3 सरफेस कलर निकलेगी, 3 से ज्यादा नहीं निकलेगी, या 3 निकलेगी या 2 निकलेगी या 1 निकलेगी, या हो सकता है एक क्यूब बीच में फंसे हुए क्यूब भी हों वो भी निकलेंगे, तो वो कलरलेस होंगे। यानी कि 3 सरफेस निकल सकते हैं, 2 सरफेस निकल सकते हैं, और 1 सरफेस निकल सकते हैं, और 0 सरफेस निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्यूब नहीं निकलेगा, यानी कोई तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स वो बताओ जिसमें से चारों साइड कलर हो, तो ऐसा कोई भी क्यूब नहीं निकलने वाला। नंबर ऑफ क्यूब जिसमें चारों साइड कलर हो ऐसा क्यूब नहीं निकलने वाला, 5 नहीं निकलने वाला तो है ही नहीं, मसला ही नहीं है, 6 साइड कुछ भी नहीं होगा वो, सिर्फ हमें 3, 2 और 1 और 0 पे फोकस करना होगा। अब बात ये होगी कि अगर नंबर ऑफ क्यूब विद 3 सरफेस कलर पूछे गए तो वो कौन कौन से होंगे, हाँ वो कहां से निकलेंगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि वो ये कॉर्नर से निकलेंगे, ये कॉर्नर से निकलेंगे, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स क्यूब भी कह दो उसको, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन अगर कॉर्नर्स क्यूब पे आ गया तो भी कर सकते हो, 3 सर्फ, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका ये भी नाम होता है कॉर्नर्स क्यूब। अच्छा अब तुम बताओ कि कॉर्नर्स, अभी हमने बात की थी कॉर्नर्स कितने थे हमारे पास, 8, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये 8 निकलेंगे, पक्का ये 8 निकलेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, तो इसकी तो वैल्यू फिक्स हो गई पूरा, और उसको छोटे छोटे उसमें निकाल दिया, तो 3 सर्फ 8 निकलेंगे, वो वैल्यू फिक्स हो गई। बात आगे बढ़ती है, बात आगे आई 2 सरफेस कलर पे। अब 2 सरफेस कलर तुमने देखना कि 2 सरफेस कहां से आएंगे, तो तुम्हें ये समझ में आया, ये आएगा, ये क्यूब जो निकलेगा ये,
ये क्यूब निकलेगा, यानी कि ये तुम्हारे कहां से निकल रहे होंगे, एच से निकल रहे होंगे, एच से निकल रहे होंगे, ठीक है, एच से निकल रहे होंगे, तुम समझ सकते हो, एच से निकल रहे होंगे, ठीक। और इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्नर से निकल रहे थे, कॉर्नर क्यूब एच से निकल रहे होंगे तो एच क्यूब, एच क्यूब भी कह सकते हो, और इसको मिडिल क्यूब भी कहते हैं, ठीक है, मिडिल क्यूब कहते हैं, ठीक है, ये मिडिल क्यूब कहते हैं, मिडिल क्यूब। अच्छा, अब मिडिल क्यूब कह सकते हो, तो ये बताओ ये कहां से निकल रहे हैं, एच से निकल रहे हैं, एच कितनी होती है, 12 होती है, 12 अगर है 12 होती है तो अगर तुम एक साइड पे देखो एच पे, तो हमें ये जो निकल रहा है, तो ऊपर एक माइनस हो रहा था, नीचे एक माइनस हो रहा था, ठीक है, यानी कि, लेकिन यहां पर तो 3 पार्ट थे, हो सकता है पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब एक दो भी आ सकता है, लेकिन हमेशा आखिरी वाले माइनस होंगे, बीच वाले बचेंगे, तो इसके मतलब n-2, मतलब a -2 निकलेंगे, तो 12 एज होती है तो -2 होगा, ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ गया कि 2 सरफेस कलर जो होंगे वो 12 ऑफ n- होंगे, क्लियर। फिर बात हुई कि 1 सरफेस कलर क्या होंगे, 1 सरफेस ईच वाली सरफेस से आएगा, ये जो क्यूब होंगे, ये जो क्यूब दिख, ये तुम्हारा 1 सरफेस क्लियर होंगे, सरफेस इसके मतलब सरफेस से आएगा, और सरफेस होती कितनी है, इसको तुम कह सकते हो सेंट्रल क्यूब, सरफेस कितनी होती है, 6 6। अच्छा, सरफेस क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, एरिया रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पर तुम याद रखो इसमें होता है 6 ऑफ n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तुम्हारा वो गया, और बचा जीरो सरफेस कलर का। अब जीरो सरफेस कलर की बात हुई, तो जीरो सरफेस कलर जो होता है वो एकदम अंदर से आ रहा होगा, एकदम अंदर से, यानी कि एकदम अंदर फंसे हुए क्यूब जो होंगे, जो अंदर मतलब गुम हो गए होंगे, वो रहेंगे। अब उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स। और ये इनर सेंट्रल क्यूब्स क्या होंगे, ये वॉल्यूम को अंदर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो तुम इसको याद कर सकते हो n-2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो रिप्रेजेंट करता है वो उस क्यूब में होता है। तो इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्मूले बन गए। हाँ, क्यों, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का, हाँ, नहीं वो सब नहीं है, वो सब नहीं आएगा, इतना वो सब चीजें नहीं आएंगी। तुम्हें ऐसे बांटना होता है कि बराबर बराबर से बटे, वो बराबर से नहीं बटेगा ना, बराबर से बांटना होगा ना हमें, ताकि ऐसा ना हो, ऐसे तुम जैसे इस क्यूब का तो तुमने ऐसा ले लिया कि बाकी चीजें वेस्ट हो गई, वो तो फिर अलग ही बन जाएगा। अगर तुम इसके बात कर रहे हो, मालूम है तुमने ऐसा साइज लिया कि बराबर के टुकड़े ही ना हो पाए, तो फिर वेस्ट भी तो हो जाएगी चीज, तो वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीधे सीधे बनते हैं, इतना तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जीरो सरफेस कलर हो गया, क्लियर है। अभी तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो, अभी क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अभी तुम्हारे पास बड़ा वाला जो क्यूब था, हमने कहा 6 का है, और छोटे वाला 2 है, अब बाकी तुम ये सारे कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या चीज नहीं समझ में आई? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। चलो क्वेश्चन रिपीट करें, ये पहले लिख लो, लिख लो पहले। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी आ रहा है, आ तो रहा है वीडियो, अभी क्लियर है। यस सर। चलो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सारे फॉर्मूले लिख लिए ना, यस लिख सर लिए। अब देखो फॉर्मूले क्या, देखो ये हमने कहा कि ये क्यूब है। आशीष उस दिन क्वेश्चन लिखे थे क्या मैथ के? नहीं लिखे थे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करो।
चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको लिखो, ठीक है। Painted black on all of its surfaces. All of its surfaces and then divided into various smaller cubes. Into various smaller cubes of sides 1 centimeter each. The smaller cubes so obtained are separated. Cubes so obtained are separated. चलो अब इसमें तुम्हें ये बताना होगा, पहला 3 सरफेस पेंटेड, ठीक। दूसरा होगा तुम्हारे पास ट्रू सरफेस पेंटेड, और तीसरा होगा 1 सरफेस पेंटेड। सर 3 सरफेस पेंटेड तो 8 हो जाएगा। और फोर्थ होगा कलरलेस। चलो सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आंसर दो। सभी के आंसर आ रहे हैं? आंसर इधर आ रहे हैं? नहीं नहीं यही दो, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ किसको नहीं समझ में आया। ठीक है, सबका आ रहा है तो आंसर। ठीक है, सभी का आ रहा है। देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या दे रखा था, सुनो बहुत इजी था। ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बोल रखा था, ठीक। 4 सेंटीमीटर यानी कि तुम्हारे पास कैपिटल एल जो दे रखी थी वो 4 दे रखी थी, स्मॉल एल तुम्हारे पास दे रखा था स्मॉलर क्यूब ऑफ 1। तो तुमने सबसे पहले एल कैलकुलेट किया था 4/1 4। फिर 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड तुम्हें मालूम है फिक्स होता है 8 आंसर। 2 सरफेस पेंटेड तुम्हें याद आ गया कि 2 सरफेस कहां से होता था, एच से होता था। एच कितनी थी 12, ऊपर नीचे माइनस होता था इसलिए 12 ऑफ n माइनस 2 यानी कि 12 ऑफ 4 माइनस 2 यानी कि 24। 1 सरफेस पेंटेड कहां से आता था, सेंट्रल से आता था। सेंट्रल का मतलब सरफेस, सरफेस होती है 6, 6 और रिप्रेजेंट करता है एरिया n माइनस 2 का स्क्वायर, 6 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 24। यही आ रहा है। फिर क्या हो गया कलरलेस, कलरलेस तुम्हें मालूम है इनर सेंट्रल क्यूब जिसका फॉर्मूला था n माइनस 2 का क्यूब, n माइनस 2 का क्यूब का मतलब 2 क्यूब 4 - 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक। ये तो क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया एकदम सिंपल सा। अब थोड़ा सा इसी में तुम लोग सब कुछ सीख सकते हो, इसी क्वेश्चन पे तुम्हारा आधा चैप्टर निकल जाएगा। मतलब यहां से तुम कैसे चेस कर सकते हो। चलो अब इसी क्वेश्चन को बदलते हैं, बदलते कैसे, चलो देखते हैं कैसे बदला जाए। ये क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया चेंज, ठीक। और लिखना तो नहीं था किसी को, वापस
स्क्रीन करें शेयर, नहीं हो रही है। इसमें प्रॉब्लम है, उसमें सही रहता है, नहीं आएगी वापस। हो गई तो हो गई। किसी को पूछना तो नहीं था दोबारा? नहीं सर, बैक करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, होगा भी नहीं। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक क्यूब ऑफ साइड, ये तो तुम्हारे पास एक बड़ा क्यूब डायरेक्ट दे रखा था, छोटे क्यूब। अब तुम्हारे पास यहाँ थोड़ा सा बदल के कैसे देगा, ये कहेंगे एक क्यूब ऑफ टोटल क्यूब्स। तुम कह सकते हो कि हाँ ठीक है, छोड़ो, अच्छा इसी को एक मिनट। एक क्यूब is painted black on all of surfaces and then divided to two six smaller cubes. A cube is painted black on all of its surfaces and then divided into 216 smaller cubes of ठीक है, of same size. The smaller cubes so obtained are separated. Find the value of 3 surface painted, 2 surface painted, 1 surface painted and colorless. बोलो। बहुत इजी चीज है, हल्की सी लैंग्वेज में फर्क हो गया। लैंग्वेज में फर्क क्या हुआ, अब इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इस चीज को गौर करो। इसने कहा है कि क्यूब इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस, यानी कि एक बड़ा सा क्यूब को पेंट किया गया था, और जब उसको डिवाइड किया गया तो उसमें से 216 स्मॉलर क्यूब निकले, जो कि सेम निकले, सेम साइज के निकले। तो यहां से ये समझ में आया। रूपाली ये बताओ कि जो 216 है वो क्या चीज है, वो किसकी वैल्यू है? वो स्मॉल एल की, कैपिटल एल की है, एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये 216? बताओ। एन की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर हमें डायरेक्ट एन की वैल्यू दे रखी है, ये बोल रही है रूपाली, तुम भी यही बोल रहे हो। एन के एन क्यूब क्यूब की वैल्यू है, एन क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है? 216 दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हें यही पहचानना था कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, वो एन क्यूब की वैल्यू है। जैसे ये एन क्यूब मालूम चलेगा वैसे ही तुम्हें एन पता चल चुका होगा, और जैसे ही एन पता चलेगा ये भी पता चलेगा, और ये भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा। सिक्स और ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। और ये कलरलेस कितना हो जाएगा, n माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 6 माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। क्या सबके आंसर ये आ रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? चलो बताओ कौन कौन समझ में आ रहा है। रतीश हो क्लास में, राजवीर हो, केनिशा, श्रवणी, स्नेहल, सिद्धेश माले, आयुष्मान, ऐश्वर्या, एरे, देवयानी, पार्थ, ईशान, प्रिंस, बोलो। आर्यन, प्रणव, सर सुयोग, समझ गया। हर्ष, ओम लेसनापुरे, ओम गेदानी, सौरभ शिंदे, कृष्णा बंकर, ईशान, पूर्वा, क्षितिज, Yes, sir. प्रिया, श्रवणी, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, कर लोगे अभी? श्रुति सोना बने, बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन? रूपाली हो जाएगा? ठीक है आशीष, कर लोगे, पढ़ा लोगे दोबारा? चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन इस पैटर्न को हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और बदल सकते हैं, इसमें कलर ना डालो, अभी ये करो कि अभी तुमको क्वेश्चन जरा सा बदल के पूछ लेगा, क्वेश्चन यही रख लो, और मतलब ऊपर का सिस्टम यही बना लो यहां तक के, बस ये बताओ कि एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड। फिफ्टी सिक्स। चलो देखो, एटलीस्ट का जो वर्ड होता है वो सभी बच्चे समझ लें जिनको नहीं समझ में आया हो, उसका मतलब होता है कम से कम। तो जब बात होती है कि कम से कम 2 सरफेस पेंटेड हो, तो इसके मतलब हमें क्या आंसर देना होगा, क्या आंसर देना होगा हमें? सर हाँ, कम से कम 2 का मतलब क्या है, कम से कम 2 रुपए हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2, यानी कि हमें 2 वाले का भी आंसर देना होगा और प्लस वाले 3 वाले का भी आंसर देना होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 का भी होगा, 3 का होगा, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एटलीस्ट 2 3 दोनों करने होंगे। तो 2 वाले का फॉर्मूला क्या था,
2 वाले का क्या था? n minus 2 into 12. 12 ऑफ n माइनस 2। n हमारे पास वही चीज दे रखी है, तो n हमारे पास क्या था? 6 था। 48 plus तो ये 8, तुम्हारे so पास 64. 12 6 माइनस 2 हो गया, यानी कि 48 हो जाएगा। और प्लस 3 वाले का क्या होगा? 8। तो ये तुम्हारे पास फिक्स होता है 56। तो कम से कम तुम्हारे पास 2 सरफेस पेंट करनी है, तो ये आंसर कितना हो गया? 56। ठीक है, समझ में आ गया? एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 2 वाला भी कर लोगे, एटलीस्ट 1 वाला भी कर लोगे, एटलीस्ट 3 वाला भी कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो, एटलीस्ट 2 वाला हो गया। अब तुम्हारे पास एक और कर लो तुम। एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड। सर 8। एट मोस्ट 1 सर सरफेस 8। पेंटेड। अब देखो, एट मोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई कहे कि ज्यादा से ज्यादा एक, तो इसके मतलब वो कहना चाह रहा है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कि वो जो क्यूब्स हैं उसकी कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं हो सकती है, और एक सरफेस पेंटेड हो सकती है। कोई भी नहीं की वैल्यू क्या होती है? n-2 का क्यूब। और 1 के लिए वैल्यू क्या होती है? 1 के लिए वैल्यू क्या होती है? 6। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? 6 माइनस 2 का क्यूब प्लस 6 और 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 16 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 6 इंटू 24। 96, क्या 96 होगा? 160 टोटल। हाँ सर 16 आएगा 24 की जगह। फोर का स्क्वायर और ये 64, तो 64 प्लस 96, तो ये आ गया 160। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, एटलीस्ट का भी हो गया, एटमोस्ट का भी हो गया, और कलरफुल का भी हो गया, और क्यूब का भी हो गया। क्लियर? सही है, बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, चलो थोड़ा सा और इसको कलर किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा और कलरफुल किया जाए। चलो थोड़ा सा और कलरफुल करते हैं। अभी सभी को समझ में आ रहा है? शर्विन शिवाले बोलो, अभिषेक सूर्यवंशी। बात हम लोग अब क्या करेंगे, एक क्यूब इज, चलो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसी क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ जाओगे डायरेक्ट। चलो अभी देखो, अभी क्या था कि तीनों सरफेस क्या थी? एक ही कलर पे थी, और बड़े आराम से आंसर निकल लेते। अब तुम्हारे पास हो जाएगा कि हर क्यूब के तीनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कलर कर लेंगे, ऑल ऑफ इट सरफेस अभी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले क्यूब बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे ही बता रहे हैं। ये एक क्यूब है हमारा, ठीक ठीक, ये एक क्यूब है हमारा, और इसमें क्या है तुम्हारे पास? एक क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको कह रहे हैं कि इस पेंटेड ब्लैक ऑन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड। यानी कि ब्लैक तुम्हारे पास अगर इस तरफ ब्लैक है, ठीक, पेयर ऑफ का मतलब क्या है? इस तरफ ब्लैक होगा और इसके पीछे भी ब्लैक होगा। ठीक ठीक है, और ब्लैक ऑन दी अपोजिट, ब्लू ऑन दी पेयर ऑफ अपोजिट, एंड रेड ऑन द रिमेनिंग। एक पेयर पे ब्लैक ले लिया और एक पेयर पे हमने रेड ले लिया, यानी कि ये तो फिर ये होगा, और एक पे हमने ब्लू ले लिया, यानी कि ऊपर और नीचे। ठीक है, यानी कि अब जो तुम्हारे पास क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर का है, और तुमने उसके जो पेयर्स हैं, अपोजिट पेयर्स, उसको डिफरेंट कलर से किया है, जिसमें एक पेयर तुम्हारा ब्लैक हो गया, एक ब्लू हो गया, और एक तुम्हारे पास रेड हो गया। अब एडजेसेंट वाले नहीं, ये अपोजिट
वो 3D फिगर है, वो एडजेसेंट नहीं है। देखो अगर ये ब्लैक हो रहा है, ये ब्लैक है तो ये ब्लैक है, ये फ्रंट का अगर देखोगे ये ब्लैक है तो ये बैक वाला ब्लैक है, ये ब्लू ऊपर वाला है तो नीचे वाला ये एरो जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये तुम्हारा ब्लू और ये तुम्हारा ब्लू हो गया, ठीक। और रेड तुम्हारा कौन सा हो गया? रेड तुम्हारा ये पीछे वाला होगा, ये तुम्हारा रेड पीछे वाला होगा और सामने वाला तुम्हारा रेड होगा, ठीक। और बाकी जो बचेगा वो कौन सा हो गया? नहीं नहीं, सुनो सुनो, अच्छा रेड हमने ये लिया था, ये रेड लिया था, ये रेड लिया था, ठीक है। ये रेड लेने का मतलब हमने सुनो सुनो, समझ में आएगा अभी। देखो एक क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक, हाँ नहीं आएगा उसमें, ये क्यूब है। और चलो देखो किसी भी दो पेयर को तुम डिफरेंट कलर से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है भाई, ऊपर हमने ब्लैक करा है, ऊपर ब्लैक, ठीक, और नीचे ब्लैक कर लिया, ठीक। ये तुम्हारे पास ब्लैक है, यानी कि ऊपर वाले दोनों ब्लैक हो गए और साइड वाले तुम कह सकते हो रेड हो गए, साइड वाले रेड हो गए। ये साइड का रेड है तो ये साइड का रेड है, ठीक। और जो फ्रंट होगा और बैक होगा वो ब्लू होगा, यानी कि तुम्हारे पास जो फ्रंट और बैक होगा वो ब्लू होगा, ये होगा ब्लू ब्लू ब्लू, और ये सामने वाला होगा, ठीक है, सही है। अब तुम्हारे पास तुम समझ सकते हो कि अपोजिट पेयर इसमें 3 डिफरेंट कलर से हुए हुए हैं। अब तुम्हारे पास कहानी क्या है, साइड इसकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक, साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है और अपोजिट साइड डिफरेंट के कर रखे हैं। अब इसको हमने छोटे छोटे में काटा है और छोटे छोटे जो काटा है वो कितने का है? वो तुम्हारा 1 का है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें सब चीजें बतानी होंगी कि सबसे पहले बताना होगा 3 सरफेस, फिर बताना होगा 2 सरफेस, फिर 2 सरफेस। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, और 2 सरफेस में सब क्वेश्चन हो जाएगा कि एक रेड से हो एक ब्लू से हो, ठीक, एक ब्लैक से हो एक रेड से हो, ब्लैक और रेड से हो, एक रेड ब्लू एक ब्लैक रेड, और एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा तीसरा? ठीक, ब्लैक रेड रेड ब्लू, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने, बोलो। ब्लैक एंड ब्लू बना, और ब्लू एंड रेड बना, और रेड एंड ब्लैक बना। तो ये बताना होगा ये कितने कितने होंगे, ना बताइए। चलो अच्छा 12 हो गए। 3 सरफेस पेंटेड में तो कोई झगड़ा नहीं है, वो 8 ही आएगा, ठीक है। 3 सरफेस पेंटेड है वो 8 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास सारे पेंट हैं। अब तुम्हारे पास आया 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस जो पेंटेड है वो टोटल अगर देखोगे तो क्या होगा? टोटल का मतलब क्या होगा? टोटल तो तुम्हारे पास सरफेस पेंटेड क्या होता है? 2, 12 ऑफ n-2 होता है। 12 ऑफ n-2, n की वैल्यू यहाँ पे 4/1 4, यानी कि n-2, यानी कि 4 2 24। अब तुम यहां पर देखोगे रेड प्लस ब्लू ढूंढना है, तो रेड प्लस ब्लू तुम ये देखो, पहले ये बताओ, सुनो इधर, 2 सरफेस पेंटेड कहां से आते थे? एज से आते थे। तो ये बताओ, अब तुम्हें वो एज ढूंढनी होगी जो रेड और ब्लू बना मिलके बना रहे होंगे। तो रेड और ब्लू मिलके कितने एज बना रहे होंगे? हाँ, फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है। अब तुमने ये देखा कि रेड और ब्लू मिलके कितने एज बना रहे हैं, तो एक पीछे वाला और एक ये बनाएगा रेड और ब्लू बन के,
है ना, और एक पीछे ये और ये मिलके बनाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलेगी, और कौन सी बनाएगी, रेड ब्लू, ठीक, और ये जो सामने वाला जो रेड है वो ब्लू है सामने वाला, वो इससे बनाएगा क्योंकि ये भी ब्लू होगा सामने वाला, ये बनाएगा और ये बनाएगा एक, तो टोटल शायद 4 एजेस ऐसी होंगी जो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बन रही होंगी। तो जो फॉर्मूले में 12 ऑफ n-2 होता है वहां पर किया जाता है 4 ऑफ n-2, ठीक है। तो हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढने थे रेड ब्लू, तो हमने डायरेक्ट 4 ढूंढे, तो n-2 को एज इट इज 12 की जगह 4 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 8। सेम चीज अगर हम ब्लैक और रेड का ढूंढेंगे तो सेम चीज हमें वहां भी यही दिखेगी 4 ऑफ n-2, और ब्लू ब्लैक का ढूंढेंगे तो वहां भी 4 ऑफ n-2 दिखेगा, तो तीनों 8 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, किसका, अभी सिंगल सरफेस का देखते हैं, चलो अभी सिंगल सरफेस देखते हैं, पहले ये कर लो, ठीक है, बता रहे हैं सिंगल। सर वो 4 क्यों लिया? 4 इसलिए लिया क्योंकि देखो ये 3D मतलब तुम्हारे पास क्या था, एक मिनट सुनो, चुप रहो एक मिनट, ठीक है। यहां पर जब हम लोग कर रहे थे टू सरफेस पेंटेड लेते थे, तो हम लोग वी आर डीलिंग विद द एजेस, एजेस से डील करते थे। तो जब हमें टू सरफेस पेंटेड रेड और ब्लू बतानी है, तो हम वो एज लेने की कोशिश करेंगे जहां रेड और ब्लू का मिलन हुआ हो। रेड और ब्लू का जो मिलन हुआ होगा वही एज काउंट होगी, बाकी कोई नहीं काउंट होगी। तुम एक 3 डायमेंशन फिगर को एज्यूम करके देखो कि अगर रेड का ये साइड था, पीछे वाला ब्लू था, तो इनका मिलन कहीं ना कहीं यहां हुआ होगा, फिर इनका मिलन एक बार यहां हुआ था, फिर सामने वाली ब्लू थी, ये रेड थी, तो इनका मिलन यहां हुआ था, ये रेड थी, सामने वाली ब्लू थी जो कि तुमने कलर करके नहीं दिखा पा रहे हैं, वो इनका मिलन यहां था। तो तुमने ये देखा कि रेड और ब्लू का मिलन 4 जगह हुआ था, तो जहां पे 12 सर ले रहे थे समझ वहां गया पर सर। 4 ले लिया। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? यस ठीक है, सर क्लियर। अब चलो जल्दी से करो, एक फिर और इसी में एक बात और क्लियर हो जाएगी। बोलो अमृत मुर्तदक, देवाशीष, सुयोग, ऐश्वर्या, प्रथम, श्रेयस, रतीश, वेदांत, राजवीर, सबको आ गया समझ में? यस सर। हाँ, सर एक डाउट है। याद ही नहीं ना कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर पर फिगर में तो हमें 4 ही ऐसे एडजस्ट मिले जहाँ पे दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, फिर आंसर 8 कैसे आया? नहीं देखो, हमें टू सरफेस पेंटेड पे हमें 4 एजेस से एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स हट आएंगे। वो तुम्हें एजेस से तुम 4 तो हो रही है, लेकिन एक एज पे कितने क्यूब निकलेंगे वो चीज बतानी है। तो वो क्यूब्स बताने हैं जिनके 2 साइड मतलब कलर हो, और एक रेड हो और एक ब्लू हो, तो वो चीज कैलकुलेट की गई है यहाँ पर, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, यस सर। तो वो चीज निकाली गई है। तीसरा उसका जो साइड होगा वो कलर ही नहीं होगा, वो कलर नहीं होगा। इसको बंद करो। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि वन सरफेस पेंटेड कैसे होगा। ठीक है, देखो नहीं, वन सरफेस देखो कॉन्सेप्ट पहले पकड़ो क्या होगा, क्योंकि उससे फिर तुम्हें और अच्छे क्वेश्चन करने में आराम रहेगी। देखो वन सरफेस पेंटेड की बात हुई, वन सरफेस पेंटेड की अगर बात होगी तो वो बात होगी कि भाई हो सकता है कि वन सरफेस हो वो भी रेड, वन सरफेस हो वो भी ब्लू, और वन सरफेस हो वो भी ब्लैक। तो ये बताओ, जब वन सरफेस पेंटेड हम लोग निकाल ले होते थे तो कहां से आता था? सेंट्रल से। सेंट्रल वाला एरिया होता है, तो एरिया यानी कि सरफेस 6 - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर 6 लेते थे, लेकिन अगर रेड की बात हो रही है, तुमने रेड कहां कहां कलर कर रखा है, कितने साइड? 2 साइड, तो जहां 6 हो रहा था वहां 2, एन की वैल्यू हमारी वही थी 4/1, तो 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर 8। वन ब्लू यानी कि ब्लू कलर तुमने कितने सरफेस पे कर रखा है? नॉर्मल हमने 2 सरफेस पे कर रखा है। 6 तो ओरिजिनल फॉर्मूले में होते थे, बट हमने 2 में कर रखा है, 2 4 - 2 का स्क्वायर, ये भी 8, और सेम चीज हमने ब्लैक भी 2 जगह कर रखा है, तो ये भी 8।
ठीक है श्रुति, रूपाली, प्रचेत, मैत्रिया, कृष्णा, आदित्य, क्लियर? चलो Yes, sir. प्रणव, अभिषेक, देवाशीष, सुयोग, स्नेहल, श्रेयस, ऐश्वर्या, प्रताप, Yes, sir. राजवीर, रतेश, Yes, sir. Clear. सभी को क्लियर है? स्नेहल, सिद्धेश, माले, Yes, sir. आयुष, रमन, श्रेया, शर्विन, क्लियर Yes, sir. हो गया? Yes. चलो एक क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके का देते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ये यहां तक के किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ कोई डाउट है यहां तक के? No, sir, no doubt. No, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे करना है ये बताना होगा। अब जो तुम्हारे पास आ रहा है वो अभी तुम्हारे पास ये रेड एक तरफ है, ठीक, ये ब्लू है और ये ब्लू है और ये इसके पीछे जो है वो येलो है, ठीक, और इसके इस तरफ येलो है और तुम्हारे पास इसके बॉटम में येलो है, ठीक। अभी क्यों आ रहे हो तुम लोग? 10th क्लास हो ना, तो बाहर एंजॉय करो ना, 9th चल रही है अभी। हाँ नहीं नहीं, वो तो जो बैठा था वो बैठा था, अभी 9th क्लास चल रही है, बाहर एंजॉय कर सकते हो। तो 6:30 से यही बताएंगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? एंजॉय करो अभी। यहाँ एक्चुअल में 10th लगेगी नहीं शायद, यहाँ अभी 9th ही लगेगी ना, 10th हमें नीचे ही आना है, इसलिए बोल लेते हैं या नीचे आना है या दूसरा रूम देखो। यहाँ 10th नहीं लगेगी, ये 9th क्लास है प्रॉपर, जैसे स्कूल में होती है 9th क्लास वैसे है ये, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 9th क्लास है, स्कूल में ऐसा होता है कि 9th क्लास में जाके बैठ गए। अब चलो देखो इसमें क्या दे रखा है तुम्हारे पास, ये तुम्हें हमने एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें एक तरफ रेड ब्लू ब्लू दिख रहा है, बाकी 3 साइड येलो दिख रहे हैं। अभी देखो तुम्हें हमने सारे कलर कर दिए हैं, अब तुम ये देख सकते हो कि किस पे किया है। भाई दो तो एडजेसेंट ब्लू है, ठीक है, एक पे रेड है तो पीछे येलो है, एक पे येलो इधर है, तो ये तुम कुछ भी कह सकते हो, बट तुमने अपने मन से को हमने स्मॉलर क्यूब्स में बांटा और वो जो स्मॉलर क्यूब्स है वो 64 स्मॉलर क्यूब्स में बांटा है। किसमें? 64 स्मॉलर क्यूब्स में बांटा है। क्या 64 स्मॉलर क्यूब्स में हमने बांटा है? अगर ये क्या हुआ, वीडियो चली गई तो नहीं, ये sir, दिख रहा अभी है। आवाज आ, ठीक है दिख रहा है। देखो 64 क्यूब्स में हमने बांटा है और हमने ये पूछा इस पे बताओ कि वन सरफेस कलर क्या है, ठीक। दूसरा हमने पूछा कि वन सरफेस भी बताओ कलर हो और वो भी रेड से हो, और दूसरा हमने ये पूछा वन सरफेस रेड हो वन सरफेस ब्लू हो, एक तो वन सरफेस कलर हो वो भी ब्लू हो, यानी कि वन सरफेस कलर हो वो भी रेड हो, वन सरफेसी कलर हो वो भी रेड हो, वन सरफेस कलर हो वो भी ब्लू हो, या वन सरफेस कलर हो वो येलो हो। चलो अब बताओ इसके आंसर। गलत है गलत है। देखो Sir, first देखो का सुनो सुनो 24 है ना?
सर हाँ। फर्स्ट का। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें तुम लोग को बता रहे हैं तरीका क्या होता है। आंसर मिस्टेक हो रहे होंगे, किसी के भी सर, आंसर सही second नहीं आ में रहे क्या हैं। पूछा है? 4 है ना? देखो पहले में ये पूछा है कि वन सरफेस कलर कितने होंगे, तो ये तो तुम्हें टोटल बताना है कि जो वन सरफेस कलर हो। लेकिन वही चीज दूसरे में पूछा है कि एक तो वन सरफेस हो वो भी रेड से हो, यानी कि वन सरफेस हो और रेड से 4 हो, और वन सरफेस हो ब्लू से हो, वन सरफेस हो येलो से हो। आंसर किसी बच्चों का नहीं, इतना ऐसे मजाक में ना करो। सर सेकंड का 4 है। अब देखो हम तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुमने सही बताया, किसने बताया? इसने। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पे जाना है। वन सरफेस जब कलर करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वन सरफेस पे क्या फॉर्मूला लगता है? n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। 6n-2 का होल स्क्वायर। यहां से तो तुम डायरेक्ट n क्यूब दे रखा है अगर 64, तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये तो चीज तुमने कैलकुलेट कर दी, 4 - 2 का स्क्वायर 24। क्लियर? ये बात तो हो गई। लेकिन वन सरफेस हो रेड से हो, जो फॉर्मूला होता है n-2 का स्क्वायर 6, इसका सिर्फ ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, और ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर बस जितनी n-2 होल सरफेस पे स्क्वायर रेड कलर लगा हो, कितनी सरफेस पे रेड कलर लगा है? एक ही पे लगा है? एक ही इसमें। नहीं कहा, हमने एकदम क्लियर मेंशन कर रखा है, ये एरो येलो, ये एरो येलो, ये नीचे वाला येलो, ठीक है, ये रेड ब्लू। तो एक का मतलब 1 इंटू n-2 का स्क्वायर, 1n-2 का स्क्वायर का मतलब 4 - 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर अगर 1 तुम्हें दे रखा है ब्लू, तो अब ब्लू बताना है, लेकिन ब्लू कितने सरफेस पे हो सकता है? n-2 का स्क्वायर तो वही रहेगा 8, 8 है तो उसका। 2 इंटू 4 - 2 का स्क्वायर 8। और तीसरा आ गया येलो पर, तो येलो पर तुम देखोगे एक जगह लगा है, दो जगह लगा है, तीन जगह लगा है, तो 3 ऑफ n-2 का स्क्वायर, यानी कि 3 ऑफ 2 का स्क्वायर 12। ये ठीक है। तो यहां तक के तुम लोग करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, इसके अच्छे खासे लगेंगे, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हो गए हैं। तो आज के लिए इसको नोट करो और क्लास को शांति से लीव करो, निकलते वक्त शोर ना मचाना, ठीक है? लाइन से जाना। हाँ ठीक है। बाकी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे, दोबारा देख लेना जिसको नहीं समझ में आएगा। 10th है ना तुम्हारा, तो जाओ जाओ अभी यहाँ ये सब है 10th में, बताना ना भी, ठीक है? क्लास में चुपके से बोल देना। हमें पता नहीं चला 9th की मैथ क्लास है।